यूक्रेन में डेनवर नाम के एक बहुत ही शांत इलाके में मिकुला अपनी गर्भवती पत्नी नास्त्या के साथ रहता है। नास्त्या एक आर्टिस्ट है जिसे ड्राइंग और वुड कार्विंग पसंद है। नास्त्या मिकुला के लिए एक लकड़ी की एंजल बनाती है ताकि मिकुला सुरक्षित रहे। मिकुला एक गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी और पारिस्थितिकीविद हैं जो स्थानीय स्कूल में पढ़ाते हैं, जहां वह अपनी साइकिल पर जाते हैं। घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की कमी के कारण अन लोगों को तब तक कोई खबर नहीं मिलती जब तक मिकुला काम पर नहीं जाता, और अपने ब्रेक के दौरान मिकुला टीवी पर देखता है कि रशिया यूक्रेन का लोगों को मर रहा है और रशिया यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना चाहता है। एक सुबह काम पर जाते समय मिकुला कुछ सैनिकों को सड़क के किनारे खड़े देखा, लेकिन मिकुला उन पर कोई ध्यान नहीं देता। आखिरकार जब वह स्कूल पहुंचता है तो स्कूल के वो खाली पाकर चौंक जाता है और टीवी पर बताता है कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है। उन सैनिकों को याद करते हुए जिन्हें उसने पहले देखा था, मिकुला अपनी पत्नी की चिंता करता है और अपने घर वापस जाता है, लेकिन मिकुला को घर पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। रूसी वहां नास्त्या को मार रहे थे और जब वह उसका बचाव करने की कोशिश करता है, वे मिकुला को भी पकड़ लेते हैं। सैनिक ये सुनिश्चित करने के बाद कि वे जासूस नहीं हैं, वे घर के अंदर आग लगाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब नास्त्या उन पर पत्थर फेंकता है तो सैनिक अंत में जाने से पहले नास्त्या को गोली मार देता है। मिकुला अपनी पत्नी को पकड़कर अपने घर को जलता हुआ देख रहा था। घंटों बाद यूक्रेनी मिलिट्री के 2 सदस्य मिकुला को ढूंढ लेते हैं और वो निर्दोष नागरिक है, यह सुनिश्चित करने के बाद वे नास्त्या के लिए कब्र खोदने में मदद करते हैं। फिर वे मिकुला को अपने साथ अपने बेस पर ले जाते हैं। हालांकि मिकुला जाने से पहले अपनी पत्नी की अंतिम स्मृति के रूप में लकड़ी की एंजल को अपने साथ ले जाता है। बेस पर हायर ऑफिसर किसी अजनबी के अचानक एन से खुश नहीं है, क्योंकि वह एक जासूस हो सकता है। लेकिन मिकुला ने यह कहकर खुद को साबित कर दिया कि वह सेना में शामिल होना चाहता है और रूसियों को उनके देश से बाहर निकालना चाहता है। उसके बाद मिकुला को ट्रेनिंग में भेजा जाता है, जहां उसे अपने शरीर को मजबूत और हथियारों का उपयोग करना सिखाता है। हथियारों को जोड़ना मिकुला के लिए कठिन होता है और उसे देखकर हायर ऑफिसर्स मिकुला का मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिन बाद घोषणा करता है कि मिकुला को कोड नेम रेवेन के रूप में चुना गया है। उसके बाद मिकुला अतिरिक्त कठिन प्रशिक्षण करता है, देर तक जागता रहता है, हथियार जोड़ना अभ्यास के साथ लकड़ी की एंजल को अपने पास रखता है ताकि वह अपने उद्देश्य को कभी न भूले, और उसका उद्देश्य था अपनी पत्नी का बदला लेना। कुछ सप्ताह बाद अन लोगों को पता चलता है कि बेस भी स्नाइपर नहीं है और सेना इस काम के लिए नया सैनिक की तलाश कर रही है। बहुत से सैनिक माना कर देता है, लेकिन मिकुला तुरंत इसके लिए मन जाता है। इसे देखकर मिकुला के साथी उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। मिकुला खुद को साबित करने के लिए एक चुनौती लेता है। वह आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड में AK-47 को असेंबल और डिसअसेंबल करता है और अंत में सबका सम्मान अर्जित करता है, और वे मिकुला को रेवेन भी कहने लगते हैं, जैसा वह चाहता था। फिर मिकुला का स्नाइपर ट्रेनिंग शुरू होता है। ट्रेनिंग में जब एक प्रशिक्षक उसके पास जमीन पर गोली मारता है, तब भी मिकुला बिल्कुल स्थिर है और शांत होता है। दुर्भाग्य से जब मिकुला टारगेट पर शूट करता है तो टारगेट मिस हो जाती है। फिर हायर ऑफिसर मिकुला को एक दूसरा स्नाइपर देता है, जो कि वॉर में स्नाइपिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। जब मिकुला इसके बारे में कहता है तो ऑफिसर उसे उसी स्नाइपर को इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। एक बार फिर मिकुला हार नहीं मानता और खुद को साबित करने के लिए क्या कर सकता है उसके बारे में सोचता है। अंतिम स्नाइपिंग परीक्षण रात के दौरान होता है। ऑफिसर एक फ्लेयर गन फायर करता है और उस रोशनी में ही उन लोगों को टारगेट को हिट करने के लिए कहते हैं। बाकी सब फायर करता है, लेकिन मिकुला अभी भी फायर नहीं करता। वो थोड़ी देर रुकता है और जब फ्लेयर गन का रोशनी चली जाती है तब मिकुला फायर करता है और गोली टारगेट के बीच में हिट करता है, जहां कोई भी हिट नहीं कर पाया था। इसके वजह से मिकुला को हाईएस्ट स्कोर मिलता है और फर्स्ट क्लास यूनिट में भर्ती करवा देता है। अपने पहले मिशन के लिए मिकुला और उसके साथी स्नाइपर्स को एक महत्वपूर्ण चेक पॉइंट को मुक्त करना होगा, जिसे रूसियों ने कब्जा कर लिया है। वो लोग रूसियों के नजरों से बच के अपना अपना पोजीशन लीटा है। जब वो लोग रूसियों पे गोली चलाने ही वाले थे, तभी अन लोगों को रोकना पड़ता है, क्योंकि वहां के एक सिविलियन कार उस चेक पॉइंट पे आता है। रूसी सैनिकों ने कार में बैठे 2 नागरिकों को बाहर आने को कहा और उनके पासपोर्ट दिखाने के लिए कहा। जब वो दोनों उधर से जाने के लिए अपना पासपोर्ट रूसी सैनिकों से मांगता है,
तो रूसी उन लोगों को पासपोर्ट देने से इनकार कर देता है। जब वो दोनों अपने पासपोर्ट को देने के लिए डिमांड करता है तो रूसी सैनिक उन लोगों को मारने लगता है। मिकोला की टीम उसे देखकर इमीडिएटली उन रूसी सैनिकों पर गोली चलाता है और कुछ सेकंड के अंदर ही उन रूसी सैनिकों को मार देते हैं। मिशन खत्म हो जाने के बाद मिकोला के टीम चेक पॉइंट पर फिर से यूक्रेन का झंडा लगा देते हैं। मिशन खत्म होने के बाद जब वो लोग बेस पर लौटते हैं तो मिकोला को पता चलता है कि उनके नए साथी एक अलग मिशन पर निकल गए हैं। इसलिए मिकोला खाली समय में उस स्कूल पे जाता है जहां वो पहले काम करता था। अगले दिन जब दूसरी टीम वापस आती है तो मिकोला को एक बुरी खबर मिलता है कि उसका एक दोस्त एक दुश्मन स्नाइपर के हाथों मर गया है। अगले मिशन के लिए मिकोला की टीम जमीन पे बॉम्ब लगाकर अपने आप को घास में छुपाकर रूसियों के आने का इंतजार करता है। जब रूसी सैनिक जंगल में दिखाई देते हैं तब मिकोला उन लोगों के ऊपर गोली मारने से हिचकिचाता है क्योंकि वह कुछ ऐसा देखता है जिस पर वह विश्वास नहीं कर सकता। आइवन नाम का एक लड़का रूसी सेना में शामिल हो गया है और अपने बाकी दुश्मनों के साथ इस तरफ आ रहा है। आइवन मिकोला के स्कूल में स्टूडेंट था जिसे मिकोला स्कूल में पढ़ाता था। जब कप्तान उसे गोली मारने का आदेश देता है तो मिकोला शौक जाता है और गोली जाके एक बॉम्ब के डेटोनेटर पे लगता है और आइवन के साथ बाकी सारी रूसी सैनिक मारा जाता है। जब कप्तान उससे पूछता है कि यह सब क्या था और मिकोला कप्तान को आइवन के बारे में बताता है, तब कप्तान मिकोला को यह कहकर दिलासा देता है कि आइवन ने बुरे लोगों को चुना था। कुछ दिनों बाद यूक्रेनी सेना अपने सीमा से लगी खाइयों को सुरक्षित करने के लिए वहां पर जाता है और वहां पर मिकोला अपनी टीम के साथ अपनी पोजीशन ले लेता है। मिकोला भी स्नाइपर राइफल लेके तैयार हो जाता है, लेकिन जब मिकोला उस सैनिक को देखता है जिसने उसकी पत्नी को मारा था तो वह अपनी शांति खो देता है। बदला लेने के लिए बेताब मिकोला कप्तान से गोली मारने की अनुमति मांगता है और कप्तान हर बार उसे रोक देता है क्योंकि दुश्मन अभी तक सही स्थिति में नहीं है। आखिरकार मिकोला इंतजार करते करते थक जाता है और उस सैनिक को गोली मार देता है और रूसी सैनिकों को उन लोगों का पोजीशन पता चल जाता है। तभी एक रूसी स्नाइपर कप्तान के ऊपर गोली चला देता है और कप्तान वहां पर ही मर जाता है और बाकी रूसी भी मिकोला के ऊपर अंधाधुंध गोली चलाता है। मिकोला जैसे तैसे करके कप्तान की बॉडी घसीट के वहां से बच के भाग जाता है। मिकोला के वजह से कप्तान मर गया। ये सोचकर मिकोला गिल्टी फील करता, इसलिए अपने आप को सजा देने के लिए मिकोला अकेले ही मिशन में निकल जाता है। इतना टेंशन के बाद भी मिकोला का निशाना अशुक था। वो अकेले ही कोई सारे रूसी सैनिक को अपने स्नाइपर राइफल से मार देता है। अकेले होने की वजह से वो सारों तरफ ध्यान नहीं दे पाता और एक रूसी स्नाइपर उसकी हाथ में गोली मार देता है। फिर निकोला अपने जख्म को रिकवर करने के लिए अपने सीक्रेट हाइडआउट में चला जाता है और वॉर की जानकारी के लिए टीवी पर न्यूज देखता है। तभी मिकोला को एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है। कॉल पे सुपीरियर था और निकोला को कहता है कि उन लोगों ने उस रूसी स्नाइपर की पोजीशन को ढूंढ लिया है जिसने कप्तान को मारा था, इसलिए मिकोला को वापस आने की जरूरत है। मिशन शुरू होने से पहले सैनिकों को इकट्ठा करके सभी जानकारी दी जाती है कि वो रूसी स्नाइपर बहुत ही खतरनाक है, जिसने पहले ही 5 यूक्रेनी स्नाइपर्स और 3 मशीन गनर को मार चुका है और उसका नाम सारी है। वो जब भी किसी को मारता है तो वो वीडियो बना लेता है और एनिमी के मनोबल तोड़ने के लिए वो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। उसने कप्तान को मारने वाला वीडियो भी पोस्ट किया था। सुपीरियर सभी बातों को बताने के बाद टीम को सारी को मारने का मिशन शुरू करने के लिए कहता है। फिर मिशन शुरू होता है। सभी यूक्रेनी स्नाइपर्स फैक्ट्री के बाहर अपने अपने पोजीशन ले लेता है और मिकोला जमीन पे रेंगते हुए रूसी सैनिकों के नजरों से बचते हुए फैक्ट्री के अंदर जाता है। मिकोला फैक्ट्री के अंदर पहुंचने के बाद वो दूसरे रूसी सैनिक को देखता है जिसने उसकी पत्नी को मारा था। मिकोला देरी नहीं करते हुए उस रूसी सैनिक को गोली मार के मार देता है। उसे मारने के बाद मिकोला अपने साथी सैनिपर्स को हमला करने के लिए बोलता है और सभी यूक्रेनी स्नाइपर्स एक ही साथ फैक्ट्री के बाहर जितने भी रूसी सैनिक थे उन सभी को मार देता है। उसके बाद फैक्ट्री के अंदर सिर्फ 2 रूसी स्नाइपर्स बाकी थे, जिसमें एक सारी था। उन दोनों को बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। जब उन दोनों को अपने साथी से रिप्लाई नहीं 6 मिलता तो वो बाहर क्या हो रहा है वो देखने के लिए जाता है और बाहर जाके देखता है कि उनके सभी साथी मर चुके हैं। इसी बीच मिकोला अंडोनों के नजरों से बचते हुए फैक्ट्री के और अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ सारी बैकअप के लिए कॉल करता है। जब वो अपने जगह पर वापस आता है तो वहाँ एक छोटी लकड़ी की एंजल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उसी क्षण मिकोला सारी के ऊपर टूट पड़ता है।
और चाकू से सारी को मार डालता है और मिकोला के साथ ही दूसरी रूसी स्नाइपर को उसे ग्रेनेड से उड़ा देता है। फिर सारी ने जो बैकअप के लिए कॉल किया था तो दूसरे रूसी सैनिक वहां पर आ जाते हैं। तब मिकोला सारी के रेडियो से उन रूसी सैनिकों को कहता है कि उन्होंने जो किया उसके लिए अन लोगों को भुगतान करना पड़ेगा। जैसे ही रूसी सैनिकों का ट्रक वहां आकर रोकता है, तभी यूक्रेनी सैनिक उन रूसी सैनिकों पर अंधाधुंध गोली चलाते हैं और कुछ सेकंड में ही उन रूसी सैनिकों को मार डालता है। अब जब मिकोला ने अपनी पत्नी, अपने दोस्त और अपने कप्तान का बदला ले लिया है, उसके बाद मिकोला अपनी पत्नी नास्या की कब्र पर जाता है और गिरे हुए क्रॉस को ठीक करता है। मिकोला को अपनी बीते हुए पल को बहुत याद आता है, लेकिन मिकोला दुख नहीं करता क्योंकि मिकोला को अपने देश के लिए और भी बहुत कुछ करना बाकी है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि मिकोला फिर से एक नया सोलो मिशन पे है। जल्द ही वह एक और मिशन पर है और जितना आवश्यक हो उतने रूसी सैनिकों को मारने के लिए तैयार है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। ये मेरा पहली एक्सप्लेन है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे एक नया स्टोरी के साथ। तब तक बाय बाय।